तो नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा। जस्ट 2 दिन पहले की बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लाइव डिबेट में बहन कुमारी मायावती, जो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके लिए जिस तरीके का संबोधन किया, जिस तरीके से उनके लिए कहा, वो कोई एक छोटी घटना नहीं है। क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा कि बहन जी भ्रष्टाचारी रही, बहन जी को मैंने मुख्यमंत्री बनाया, वो गलती हमारी रही। क्योंकि उस समय का राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा रहा था कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी पहली बार। लोगों को लगता था कि जिस तरीके का बयान बीजेपी के प्रवक्ता ने दिया, उससे समाजवादी पार्टी को कोई खास असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उनका जो गठबंधन था वो टूट चुका है। लेकिन जस्ट इसकी तरह अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ट्वीट करके कहा और जिस तरीके से पूरी भाजपा को आड़े हाथों लिया, उसके बाद चंद्रशेखर ने गोंडा में कल कहा कि ऐसे विधायक को, ऐसे प्रवक्ता को जूतों से मारना चाहिए। कल की अगर बात करूं तो कल चंद्रशेखर गोंडा जा रहे थे। रास्ते में पत्रकारों ने जब सवाल किया कि बहन जी को एक सांसद, विधायक ने, प्रवक्ता ने इस तरीके से कहा, तो चंद्रशेखर आग बबूला हो गए। क्योंकि अगर पूरे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को, पूरे 30 से 35 साल की जो राजनीति है उसको देखा जाए, तो एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। चाहे गेस्ट हाउस कांड का जिक्र बीजेपी बार बार करती रहती है, क्या समय रहा होगा, क्या दौर रहा होगा। उसके बाद सारी चीज़ों को भुलाकर देश हित में, संविधान के हित में, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के हित में 2019 में आपस का गठबंधन हुआ सपा और बसपा का। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां और स्थितियां रहीं कि जिस तरीके के नतीजे इन लोगों ने सोचे थे, वो नतीजे पूरे देश के सामने नहीं आ सके और जस्ट उसके बाद गठबंधन टूट गया। लेकिन अगर अब देखा जाए तो 2027 का विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। 2 साल का समय शेष बचा है और जिस तरीके से बीएसपी की दशा उत्तर प्रदेश में है, चाहे विधानसभा की बात करूं या फिर लोकसभा की बात करूं, विधानसभा में 1 विधायक और लोकसभा में 0 सीटों के साथ बसपा इस समय मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ दलित वोट का रुझान या तो अखिलेश यादव की तरफ मूव कर गया, जो पढ़ा लिखा दलित समाज था। चूंकि मैं दलितों के गांव में लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा रहा हूं, पढ़े लिखे समाज में दलितों के बहुत ज़्यादा रहा हूं, जो मैंने महसूस किया है वो यही चीज़ें निकल के आई हैं कि जो पढ़ा लिखा दलित समाज है वो अखिलेश यादव के साथ चला गया। कुछ दलित समाज चंद्रशेखर के साथ चला गया, क्योंकि चंद्रशेखर राजस्थान में चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, वहाँ के जो उनके प्रत्याशी रहे उनको बहुत ज़्यादा मार्जिन में वोट मिले। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति में भी प्रत्याशी रहे, कैंडिडेट रहे कि उन्होंने वर्तमान जो लड़ाई में था उसको चुनाव हरा दिया। क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदलता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश के केंद्र बिंदु है। चूंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें, 80 सांसद यहाँ से निकल कर जाते हैं। और यही कारण है कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी रहती हैं। और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस समय समाजवादी पार्टी जब से उभरी है, तब से और ज्यादा चीजें बदल रही। ये कोई छोटी बात नहीं है। अखिलेश यादव को अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने आज तक किसी भी नेता पर अभद्र टिप्पणी, गंदी टिप्पणी, घटिया टिप्पणी नहीं करी। अखिलेश यादव निरंतर कहते रहे कि बहन जी का सबको सम्मान करना चाहिए, वो बड़ी नेता हैं, वो अनुभवी नेता हैं, बहुत सारी चीजें अखिलेश यादव निरंतर कहते रहते हैं। और जब से अखिलेश यादव ने बहन कुमारी मायावती की तारीफ करी है, उनका साथ दिया है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, ऐसा ही नहीं कि एक तरफ से ही हुआ हो। बहन जी ने अखिलेश यादव का धन्यवाद किया, सपा मुखिया का धन्यवाद किया। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठती है, ऊंट किस करवट बैठता है। क्योंकि 10 सीटों पे विधानसभा चुनाव भी है
उपचुनाव है, कहीं सांसद बन गए थे, कहीं दिवंगत हो गए थे। तो आने वाले समय में चुनाव भी है, तो देखने वाली बात ये होगी कि जो उपचुनाव है 10 सीटों पे, चूंकि बसपा कभी चुनाव नहीं लड़ी, ये पहला मौका है कि बसपा उपचुनाव लड़ने जा रही है। अब इसका फायदा भाजपा को मिलेगा या इंडिया गठबंधन को मिलेगा, ये तो नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। तो लगातार मेरे साथ आप लोग बने रहिए। अगर आपको लगता है कि वास्तविक मुद्दे की बात करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार।